मौसम विभाग ने अल्टीमेटम दिया है कि मौसम खराब रहने वाला है पूरे पौड़ी ज़िले में और देहरादून ज़िले में। कल रात से बारिश शुरू हो चुकी है और आज नदियां उफान पर आ चुकी हैं। और अभी आगे हम विजुअल में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ से NH जो 534 है, दुगड्डा हाईवे है, मार्ग है, किस प्रकार है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आवाजाही कोटद्वार से दुगड्डा मार्ग सतपुली के लिए रहती है। तो ज़्यादा आगे तो हम जा नहीं पाए उसमें, परंतु जहाँ तक भी गए हम आपको आगे दिखाएंगे। विजुअल में आप देखेंगे कि कैसी कैसी स्थितियाँ हो चुकी हैं। और एक सुझाव रहेगा हमारा कि आप जो भी यात्रीगण हैं, जाने वाले हैं, कृपया सावधानी पूर्वक चलें, संयम बरतें और गाड़ी की स्पीड ज़रा कम रखें, क्योंकि पानी के बहाव में पता नहीं चलता है कि कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर गड्ढे हैं। और काफ़ी लोग अभी चोटिल होते होते बचे, दुर्घटनाएं होते होते बची। तो इस मौसम में कम से कम सफ़र करने की कोशिश करें। अगर निहायत ज़रूरी ना हो तो सफ़र ना करें, बिल्कुल निहायत ज़रूरी हो तो ही सफ़र करें आप। तो आप जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये मैं गस्टगंज के ग्राउंड पे आया हूँ, जहाँ पर कि खो नदी में खनन भी चल रहा था। और हमारे साथ एक भाई और हैं, केबी न्यूज़ के संपादक श्री मेहरबान सिंह नेगी। तो आइए देखते हैं, 1 मिनट इनके साथ भी बात करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ आगे रहने वाला है। मेहरबान भाई, स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट हुआ है, क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? देखिए दीपक भाई, वैसे तो हमने बना दिया, आपने वीडियो बना दिया, देवी मंदिर में भी स्थिति बहुत ख़राब है, जलमग्न है। तो हम तो ये एडवाइस करेंगे कि अगर आप कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में जा ही रहे हैं, पहली खबर तो ये आपको बता दें कि गोमखाल से सतपुली के बीच भी कुलाड़ बैंड में बहुत मुश्किल है, वहाँ पर भी सुबह से जाम लगा हुआ है। अगर आप जा ही रहे हैं कोटद्वार दुगड्डा मार्ग, आपने बता दिया, तो सिद्धवली मंदिर के पास पहले रुके, देखें पत्थर तो नहीं आ रहे। फिर थोड़ा आगे जब आप जाते हैं 5वें मील से पहले, तो वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है, तो थोड़ा रुके, पहले आप किनारे गाड़ी खड़ी कर दें, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, फिर देखें, आराम से जाएं। और अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल कर दें। और ये जो खो नदी में खनन चल रहा था, बेचारे किन्हीं लोगों की आजीविका चल रही थी, राजस्व प्राप्त हो रहा था, इस पर आपका क्या मानना है? अब ये खो नदी में जो खनन हो रहा था, अब ये लोग तो सोच रहे होंगे यार बारिश इनके लिए मुश्किल वाली बात है। हमको तो मालूम नहीं है अब कितने तारीख तक खनन की अनुमति थी, क्योंकि बारिश तो शुरू हो गई, अब तो खनन की कोई संभावना नहीं है। और अभी भी हमें लग रहा है कि खो नदी के दोनों तटों पर कहीं कहीं पर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि गाड़ियां फंसी हुई हैं, ट्रैक्टर डंपर फंसे हुए हैं। मच्छी पुल के पास भी स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पर पानी जिस तरह से आ रहा है, तो वहाँ पे पहले भी दिक्कत थी। सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मेहरबान भाई, और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि सावधानी बरतने की जरूरत है, वाकई में सावधानी बरतने की जरूरत है। और क्यों? क्योंकि जन हानि हम भी नहीं चाहते हैं, और किसी की किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हानि हो, वो हमारे लिए थोड़ा सा असहज हो जाता है उसे दिखाना, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि कुछ अप्रिय घटना कोई हम दिखाएं। हम तो चाहते हैं कि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे यहाँ पर। तो चलिए आगे देखिए कि वीडियो में क्या कुछ है और कैसे हालात हैं कोटद्वार से दुगड्डा मार्ग के। तो देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ चल रही थी कोटद्वार खोदो योजना। अब उसी के एवज में आप देखिए, हम उस दिन यही कह रहे थे आपको कि जब बारिश होगी, क्योंकि बरसात का जो मानसून है वो 15 दिन पहले आ चुके हैं, दमक चुके हैं यहाँ पर। और अब अगर आप नदी नाले सड़क और नालियाँ ऐसे खोद देंगे तो अब बताइए किस प्रकार काम होगा। तो चलिए आप दिखाते हैं जलमग्न कोटद्वार। अब जलमग्न कोटद्वार ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हालत है। ये देवी मंदिर से पहले जहाँ पर मथुरा वेडिंग पॉइंट है, उसके बगल में एक SBI बैंक है, ये वो वाली जगह है। और देख सकते हैं आप, ये आज कोटद्वार खोदो योजना का पार्ट 2 है, लेकिन नाम चेंज है, नाम है जलमग्न कोटद्वार। अब तैरकर ही यहाँ पर से निकला जा सकता है, या फिर 4 व्हीलर लेकर यहाँ से निकला जा सकता है। परंतु ये स्थिति हुई क्यों? ये क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी कि ये हिसाब हो गया है कोटद्वार का। अब आप देखिए, वैसे तो इन चीज़ों पर शासन प्रशासन के साथ साथ में लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपनी मकान बिल्डिंग दुकान वगैरह ये सब बनाई है यहाँ, तो उनको भी थोड़ा सा इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई जल निकासी कैसे हो पाएगी। जो लोग बड़े बड़े मकान भवन दुकान ये सब बना देते हैं, तो ये स्थिति ऐसे आन पड़ती है, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई जल निकासी के लिए भी उनको कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए। अपने जब संस्थान बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं, अपने मकान बनाते हैं, तो ताकि ऐसी नौबत ना आन पड़े। अब शासन प्रशासन तो अपनी ओर से कोशिश कर ही रहा है, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। चलो, गलत समय पर ऐसे छेड़ दिए जाते हैं, गलत समय पर कोटद्वार की नालियां तोड़ दी जाती हैं, गलत समय पर
रोडें खोद दी जाती हैं। आप बताइए, बरसात के समय पर थोड़ा सा उन्हें भी विचार करना चाहिए कि भाई बरसात में क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हो, है ना। तो चलिए आगे दिखाएंगे क्या कुछ रहेगा इस कोटद्वार में। तो अभी हम पहुंचे हैं कोटद्वार के मच्छी पुल पे, जहां पर कि लोकपाल जी का होटल त्रिलोक है, जहां पर कि लोकपाल जी का त्रिलोक होटल है। और वहां पर आप ये गदेरा देख सकते हैं कि कितने उफान पर आया हुआ है। अब ये संकुचित, जितना संकुचित है, जितना छोटा है, जितना कंजेस्टेड नाला है, ये ऊपर का सारा पानी यहीं पर आता है और ये हमेशा विकराल रूप लेता है अपना यहाँ पर, और बहुत ही तोड़ फोड़ मचाता था, नुकसान करता था। कई बार तो इसने नीचे की बिल्डिंगों के लिए आफत मचा दी थी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये नाला उफान पर आ चुका है। ऊपर इसका मतलब है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है उस पर, और वही तेज़ बारिश का ये परिणाम है कि यहाँ पर आज इस रूप में ये आया है। मैं आपको दूसरी साइड दिखाने का प्रयत्न करता हूँ कि जब ये पिछली बार आया था ये नाला, तो बहुत काफ़ी विकट स्थिति हो गई थी यहाँ पर। और इस नाले की वजह से यहाँ पर जो ये देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मेरी आवाज़ ठीक तरीके से आ रही होगी, परंतु जितनी भी आ रही है आप उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये नाला पिछले साल इसने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी थी, इस बिल्डिंग पर, यहाँ जड़ पर। और अभी भी लगता नहीं है यहाँ पर कुछ कि इन्होंने कोई उपाय किए हैं। तो ये है सिद्धवली मंदिर के पास से गुजरने वाली खो नदी। अब ये खो नदी अपने धीरे धीरे उफान पर आ रही है, और यही नदी नीचे की ओर भी जाकर, जहाँ पर जिस तरफ खनन चल रहा है वहाँ भी जुड़ती है ये नदी। तो आप देखिए कि ऊपर पहाड़ों में कितनी बारिश हो रही है, और मौसम आप देख सकते हैं, पूरे बादल लगे हुए हैं, घटाएं घिरी हुई हैं, और नदी अपने उफान पर। देखेंगे आगे भी दिखाएंगे हम आपको। सिद्धवली मंदिर तो फिलहाल हमने पार कर लिया है, आपको ट्रैफिक वहाँ दिखा दिया है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी से पत्थर टूट कर गिर रहे हैं, पत्थर गिरते जा रहे हैं और कोई भी चोटिल हो सकता है। इस वजह से थोड़ा बहुत रास्ता रोका गया है कि भाई अपनी जान जोखिम में ना डालें इस समय। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको 5वें मील के पास पहुंचकर कि क्या कुछ है वहां पर आगे। तो एक तरफा ट्रैफिक लग रहा है, और एहतियात के तौर पर यहाँ पर मेरे ख्याल से आगे रोड टूटी हुई है, तो उस वजह से एक तरफा यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। देखेंगे आगे रपटे के पास जाकर क्या कुछ है वहाँ पर। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं 5वें मील के रपटे पर, और 5वें मील का रपटा देखिए आप, ये हाल है उसके। पहले तो आप देखिए कि पानी का स्वरूप, कि अभी आज पहले दिन की बारिश है, जो 3 दिन का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और ट्रैफिक की व्यवस्था आप देख सकते हैं, ट्रैफिक जाम किस प्रकार लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ तक तो आप आराम से आ सकते हैं, छिटपुट जगहों पर पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं, परंतु आप देखिए बरसात है, और बरसात में जाम लगना आम सी बात है, रोड ब्लॉक होना आम सी बात है। क्योंकि मुस्कुराइए, आप गढ़वाल में हैं, आप पहाड़ में हैं, आप कोटद्वार में हैं, और जाम वगैरह लगेगा। पिछले वर्ष जब हम आए थे, पिछले साल जब हम यहाँ पर थे, तो पिछले साल यहीं पर से आपको मैं दिखाता हूँ कि ये वाला वो बैंड है जहाँ पर ये मलबा है, ये वो वाली वो जगह है कि जहाँ ऊपर से मलबा आया था सारा, और एक मैक्स को बहाकर अपने साथ नीचे खाई में ले गया था। तो दोस्तों जरा आएंगे इस रोड पर तो सोच समझ कर आइएगा, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलें, स्पीड कम रखें, जैसा कि पुलिस हमारा उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भी कहता है। साथ साथ में हमारे डीएम साहब भी का भी आदेश है कि भाई आप आराम से आए, सावधानी पूर्वक चलें और थोड़ा सा संयम बरतें। तो देखिए इस प्रकार गाड़ियों को पार करनी पड़ रही है ये 5वें मील का रपटा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये वाला पत्थर जिस पर खतरा लिखा हुआ है, ये वही पत्थर है दोस्तों जिस पर चढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हाथी से अपनी जान बचाई थी। और ये एक ऐतिहासिक पत्थर है आप कह सकते हैं ऐसा कि एक ऐतिहासिक पत्थर जिसने एक सीएम की जान बचाई थी उस समय पर। तो चलिए आराम से आइए, इसके आगे तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि इसे पार करना, देखिए इसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। डर के आगे वैसे तो बोला जाता है जीत है, पर हम तो कहेंगे कि डर के आगे भैया अगर संभल के ना चले तो मौत ही है। परंतु
सावधानी पूर्वक चलें, संयम बरतें, स्पीड ज़्यादा ना हो, और मार्ग तो क्षतिग्रस्त हो ही रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हाल है यहाँ पर। अभी 3 दिन की ये बारिश बताई गई है और 3 दिन बहुत विकट रहने वाले हैं यहाँ के लिए। तो दोस्तों इस समय हम हैं खो नदी के ग्रासनगंज वाले पुल पर, और जहाँ पर कि नदी आ चुकी है। आप देख रहे हैं नदी अपने उफान पर आ गई है, और यहाँ पर जो खनन हो रहा था वो फिलहाल बंद हो चुका है। हे भगवान, आपने ये क्या कर डाला। बेचारे किसी तरह से खनन का काम चल रहा था, सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, परंतु ये क्या, ऐसा कैसे हो गया प्रभु। ये तो अब इंद्र भगवान के खिलाफ मुझे लगता है कि धरना देना पड़ेगा कि आपने किसी की रोजी रोटी चल रही थी खनन से, उनकी रोजी रोटी पर लात मार दी। सोचिएगा कि अगर 3 दिन ये बारिश रही तो क्या होगा, क्या हाल होंगे। जिस प्रकार पिछले 1-1.5 महीने से सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई खनन हो रहा है, खनन हो रहा है, खनन हो रहा है, नदियों का सीना चीरा जा रहा है, परंतु आप ये भी सोचिए ना कि वो अरे उनकी रोजी रोटी तो चल रही थी बड़ी मुश्किल से, अब कैसे वो कार्य करेंगे बताइए। डंपर साइड में खड़े हो गए हैं, ट्रैक्टर साइड में खड़े हो गए हैं, नदी यहाँ अपने उफान पर है, सरकार को भी कितना राजस्व का घाटा होगा। राम राम। परंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं। बेचारे कितने लोगों की आजीविका चल रही थी इस खनन से। देखिए किस प्रकार जेसीबी, पोगलैंड, आपका डंपर सब खड़े हो रखे हैं। तो हे इंद्र देवता, अब लगता है मोर्चा ही खोलना पड़ेगा एक आपके खिलाफ कि आपने ये क्या कर डाला। हाय राम, ये क्या कर डाला। और जो आम जनता है उससे मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कि यहाँ नदी आ गई है, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा। ये तो वही वाली कहावत हो गई कि अंधे को दे भांग और ऊपर से नीचे टांग। अरे भैया क्या होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे आजीविका चलेगी, कैसे रोटी खाएंगे, कैसे कैसे प्रभु, कैसे। ये क्या कर डाला आपने, सोचा नहीं उनके विषय में, उनके भी बाल बच्चे होंगे, कैसे पालेंगे, कैसे चलेगी रोटी रोटी, कैसे घर गृहस्थी चलेगी। ये नदी कब तक रहेगी, अब कब बंद होगी प्रभु, और कब खनन शुरू होगा।